राधे राधे डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल मीन्स एंगल की प्रकार। तो आइए हम देखते हैं एंगल का प्रकार। तो सबसे पहले दिया हुआ है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ऐसा कोण जो क्या हो 0 डिग्री से क्या हो अधिक हो, एंड लेस देन 90 डिग्री और क्या हो 90 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होगा जो क्या हो 0 डिग्री से अधिक हो और क्या हो 90 डिग्री से कम हो। जैसे यहाँ पे अगर हमने प्रोटेक्टर रखा है, इसको सेंटर माना है, तो ये क्या होगा ये 0 डिग्री है और इधर क्या हो जाएगा ये एक्यूट एंगल बना है। तो ये बना है 65 डिग्री का। तो ऐसा एंगल जो क्या हो 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री बिल्कुल सीधा। 90 डिग्री से क्या हो कम हो, वो क्या कहलाएगा एक्यूट एंगल कहलाएगा। इन द गिवन फिगर, जैसा कि आप ये चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है एंगल पी ओ क्यू। एंगल पी ओ क्यू दिया हुआ है, वो क्या है 65 डिग्री है। मतलब क्या हो वो 90 डिग्री से क्या है कम है। एंगल पी क्यू आर इज एन एक्यूट एंगल। तो जो एंगल पी ओ क्यू है वो क्या है एक्यूट एंगल है। सेकंड है राइट एंगल। राइट एंगल को हिंदी में हम कहते हैं समकोण। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ऐसा कोण जो क्या हो 90 डिग्री का कोण बनाए। ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये क्या हो जाएगा 90 तक। ठीक है, तो यहाँ पे रहा तो ये एक्यूट एंगल होगा और पूरा 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो वो क्या होगा राइट एंगल होगा। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। ऐसा कोण जो क्या हो 90 डिग्री का कोण बनाए वो क्या कहलाता है राइट एंगल कहलाता है। अब जैसे चित्र में दिखाया गया है एंगल एम ओ एन, ये क्या है 90 डिग्री है, इसे ही हम क्या कहेंगे राइट एंगल कहेंगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ऐसा कोण जो क्या हो 90 डिग्री से अधिक हो पर क्या हो 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे स्ट्रेट में बनता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से क्या हो कम हो, वो क्या कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। तो ऐसा कोण जो क्या हो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से क्या हो कम हो, वो क्या कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर दिया हुआ है, ये कितने का है 120 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। जैसे अगर हम चांदे लेते हैं, ये हमारा प्रोटेक्टर है, इस प्रोटेक्टर में ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो इस प्रोटेक्टर में हम इस साइड से भी कोण बना सकते हैं और इस साइड से भी कोण बनाते हैं। तो ये हमारा प्रोटेक्टर का ये बीच का हिस्सा है। ठीक है, ये हमारा दिख रहा है 90 का। यहाँ पे सभी नंबर मेजर रहते हैं। जैसे यहाँ देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180। अगर हम इधर से 0 माने तो हमारा जो एक्यूट एंगल है वो इस साइड बनेगा। जैसे ये प्रोटेक्टर इस साइड दिख रहा है ना, तो ये हमारा जो एक्यूट एंगल है वो कहाँ बनेगा इस साइड बनेगा। ये जो बीच का हिस्सा है उसको हम सेंटर मानेंगे और ये 0, ठीक है, ये 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल इस साइड बनेगा। ठीक है, अगर हमें इस साइड से मेज़र करना है, हम दोनों साइड से क्या कर सकते हैं एंगल बना सकते हैं। अगर हम इस साइड से 0, 10, 20, देखिए इस साइड भी वही नंबर है, सेम नंबर 0 से लेके स्टार्ट है, तो वही सेम नंबर 0 से लेके यहाँ स्टार्ट है। सिर्फ आप 90 डिग्री का एंगल आप किसी भी कॉर्नर से बनाइए, 90 डिग्री का वो क्या होगा एग्जैक्ट सीधा ही बनेगा। तो अगर हम 0 डिग्री इधर मानेंगे तो हमारा एक्यूट एंगल क्या बनेगा इधर बनेगा। यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे, इधर लाइन खींचेंगे तो हमारा एक्यूट एंगल कहाँ बनेगा इस साइड बनेगा। अगर इसको हम आधार मान के इस साइड बनाए तो हमारा एक्यूट एंगल कहाँ बनेगा इस साइड बनेगा। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक्यूट एंगल ये सीख गए। अब जो राइट एंगल है वो क्या होगा, ये पूरा स्ट्रेट मीन्स 90 डिग्री का होगा, वो क्या हो जाएगा राइट एंगल। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल है तो क्या होगा 90 डिग्री से अधिक और ये है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से कम है, वो क्या कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। अगर हम इस साइड 0 को मान के लें तो क्या हो जाएगा, इस साइड हमें कितने का बनाना है 120 का, तो यहाँ पे देखिए 100, 110 और 120, तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल इस साइड बनेगा। ठीक है, अगर इस साइड 0 को लेके हम बनाए तो हमारा जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो किस साइड बनेगा इस तरफ बनेगा, और बुक में देखिए इस साइड बना है, तो आप दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं एंगल्स बना सकते हैं।
फिर नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर का स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स क्या होता है? स्ट्रेट एंगल को कहते हैं सीधी रेखा, सीधा कोण। एन एंगल विच मेजर 180 डिग्री, ऐसा कोण जो क्या हो 180 डिग्री का हो वो क्या कहलाता है? स्ट्रेट एंगल कहलाता है। जैसे यहाँ पे ए ओ बी दिया तो 180 डिग्री बिल्कुल क्या होगा? स्ट्रेट बनेगा। अ स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 2 राइट एंगल, जो एक स्ट्रेट एंगल है उसमें क्या होंगे? 2 राइट एंगल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल विच मेजर मोर देन 180 डिग्री, ऐसा एंगल जो क्या हो 180 डिग्री से अधिक हो बट लेस देन 360 डिग्री, मतलब वो क्या हो 360 डिग्री से क्या हो कम हो, तो वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से अधिक हो और क्या हो 360 डिग्री से कम हो वो क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो ये कोण देखिए ये क्या होगा? निगेटिव में। इस साइड बनेगा तो कोण तो वो पॉजिटिव में होगा और इस साइड रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव में। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एंगल एम ओ एन इक्वल टू 220 डिग्री इज अ रिफ्लेक्स एंगल। तो ये 220 डिग्री क्या है? ये रिफ्लेक्स एंगल है। फिर है कंप्लीट एंगल। एन एंगल इन विच वन ऑफ द आर्म टेक्स अ फुल राउंड एंड ओवरलैप विद द अदर आर्म अगेन इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होगा? जो पूरा क्या हो 360 डिग्री का एंगल बनाए वो क्या कहलाता है? कंप्लीट एंगल कहलाता है। मतलब ये पूरा चांदा शेप का है, ठीक है। ये पूरा 360 जो मतलब एक दूसरे पे क्या हो जाए? वो ओवरलैप हो जाए, फुल राउंड हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? कंप्लीट एंगल कहलाता है। वन कंप्लीट एंगल इक्वल टू 4 राइट एंगल, और जो एक कंप्लीट एंगल है उसमें 4 राइट एंगल होते हैं। फिर नेक्स्ट है जीरो एंगल। एन एंगल ऑफ मेजर 0 डिग्री इज कॉल्ड अ जीरो एंगल। ऐसा कोण क्या हो जो 0 इसका कोण बनाए वो क्या कहलाएगा? जीरो एंगल कहलाएगा। व्हेन टू आर्म्स ऑफ एन एंगल ओवरलैप ईच अदर, इसमें क्या होंगे? जो दो आर्म्स है वो क्या होंगे? ओवरलैप हो जाएंगे, मीन्स एक दूसरे को क्या कर लेंगे? वो पूरी तरह से ढक लेंगे। देन एंगल ऑफ मेजर 0 डिग्री इज फॉर्म, तो ये क्या हो जाएंगे? 0 डिग्री बनाएंगे। इन द गिवन फिगर, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो वो क्या बनाएंगे? 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है 8 नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, यदि जो अगर हम दो एंगल को प्लस करते हैं तो वो क्या हो? 90 डिग्री हो। देन दिस एंगल इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, तो वो क्या होंगी? जो दो एंगल हो क्या हो? सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री, अगर हम दो एंगल को प्लस कर रहे हैं तो वो क्या हो? 90 डिग्री हो, और वो क्या हो? एक दूसरे के लिए क्या हो? कंप्लीमेंट हो, तो एक दूसरे को क्या करें? कंप्लीमेंट करें, तो वो क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ए ओ बी एंड एंगल पी क्यू आर। ए ओ बी और क्या दिया हुआ है? पी क्यू आर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये है ए ओ बी और ये है पी क्यू आर, ये दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें ए ओ बी है 25 डिग्री का और पी क्यू आर है वो क्या है? 65 डिग्री का। तो 25 और 65 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है? द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। यदि हम जो दो एंगल है उसको प्लस करेंगे तो क्या हो? 90 डिग्री हो, तो वो क्या हो जाएगा? कम्प्लीमेंट्री हो गया। इसलिए ए ओ बी एंड पी क्यू आर कम्प्लीमेंट्री एंगल, और वी कैन से दैट AOB एंड PQR आर कंप्लीमेंट टू एच अदर। मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ये क्या हो? एक दूसरे के लिए कंप्लीमेंट है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 39 डिग्री। 39 डिग्री में कम्प्लीमेंट मतलब आपको यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री कैसे ढूंढना है, ठीक है। तो कैसे ढूंढोगे? 90 माइनस क्या कर देंगे? 39, तो यहाँ जाएगा 51। हैज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ 39 इज 51। तो कम्प्लीमेंट क्या है? 39 में क्या है? 51 है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, यदि जो दो एंगल हैं उनको प्लस करते हैं तो कितना है? 180 डिग्री आए। देन दिस एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, तो वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी, जो ए बी सी है वो 110 डिग्री है, और जो डी ई एफ है वो कितना है? 70 डिग्री है। अब अगर हम इन दोनों को 110 प्लस 70 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी एंड डी ई एफ आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये ए बी सी और डी ई एफ है वो क्या है? कम्प्लीमेंट्री एंगल है। या ये हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी एंड एंगल डी ई एफ आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, मतलब ये दूसरे के क्या है? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं।
एक बार और देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। एंगल के बारे में हमने पढ़ा है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, ज़ीरो एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये सब है एंगल्स के बारे में, जिसमें हमें एंगल्स पे क्या करना पड़ता है, हमें कोण बनाना पड़ता है। और ये हमारे एक्यूट एंगल है, जो इसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जो 90 डिग्री से कम का है वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। राइट एंगल जो 90 डिग्री का कोण बनाता है वो क्या कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, जो क्या हो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। और स्ट्रेट एंगल जो क्या हो 180 डिग्री का कोण बनाए वो क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो क्या हो 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से क्या हो, कम हो, वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। कंप्लीमेंट एंगल क्या कहलाता है, एंड जो कंप्लीट एंगल है मतलब पूरा 360 डिग्री पे क्या हो, रोटेट हो जाए, वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल। ज़ीरो एंगल जो 0 डिग्री का कोण बनाएगा वो क्या कहलाएगा, ज़ीरो एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल यदि हम दो एंगल को जोड़ते हैं और वो क्या हो 90 डिग्री हो तो क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। उसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल, यदि हम दो एंगल को जोड़ते हैं तो क्या हो 180 डिग्री है तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।